देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली में बिजली को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में घंटों बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। गुस्साए लोग सड़क पर उतर रहे हैं तो बिजली कटौती को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। देखिए, दिल्ली से गुल हुई बत्ती लोगों से क्या कुछ नहीं करा रही। दिल्ली में बिजली कटौती को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। इस भीषण गर्मी में घंटों हो रही कटौती ने लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। दिल्ली में दिलशाद गार्डन और जाफराबाद में लोगों ने बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन किया। जाफराबाद में लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि डीटीसी बस में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। रोड से जैसे अंदर को एंट्री कर रहा था C12 मेरी गाड़ी की सीट में चालू कर दी। दिल्ली में पारा 47 के पार चला गया है। आसमान से आग बरस रही है और बत्ती गुल है। देश की राजधानी बिजली के लिए तरस रही है। राजधानी के कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रह रही है। लोग बेहाल हैं। महंगी बिजली खरीदने के बावजूद वो कटौती झेल रहे। आग बरस रही है और बत्ती गुल है। देश की राजधानी बिजली के लिए तरस रही है। राजधानी के कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रह रही है। लोग बेहाल हैं। महंगी बिजली खरीदने के बावजूद वो कटौती झेल रहे हैं। 4-4 घंटे तक लाइट नहीं आती। यहाँ इतनी गर्मी में परेशानी में, कोई किस परेशानी में, कोई इस परेशानी में, लाइट का पता नहीं चलता आ रही है नहीं आ रही है। लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। लाइट की इतनी प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा। आने सके रात को घर आओ 1 घंटे लाइट आती है, फिर पता ही नहीं लाइट का आनी है नहीं आनी है। बिजली यहाँ पर 2 घंटे आती है, 4 घंटे भाग जाती है और कभी कभी आती ही नहीं है रातों को। और यहाँ पे इसीलिए यहाँ पर सारे लोगों को जोड़ गया, इसका हंगामा किया गया है कि बिजली पानी के ऊपर ज्यादा जोड़ते हैं। जब से ये सरकार बनी है, जब से न तो पानी आ रहा है न बिजली आ रही है। पूर्वी दिल्ली बिजली कटौती से सबसे ज्यादा प्रभावित है। बेहद घनी आबादी वाला ये इलाका सबसे ज्यादा बिजली कटौती से जूझ रहा है। यहाँ 8 से 10 घंटे तक की बिजली कटौती हो रही है। इस वक्त यहाँ से बीजेपी के महेश गिरी सांसद हैं। कि कल तो पावर मिनिस्टर जो सुप्रीम हैं इलेक्ट्रिसिटी के डिसीजन लेने वाले पावर मिनिस्टर एलजी साहब, इन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया जो नुकसान हुआ है इससे हम मुंह नहीं फेर सकते और उस नुकसान को ठीक होने में लगभग 10 से 12 दिन लग जाएंगे। 10 से 12 दिन के बाद जब ये ठीक हो जाएगा तो हमारी सरकार जिम्मेदारी से अब आगे कभी ऐसी तकलीफ न आए इसकी जिम्मेदारी लेकर के काम करने वाली है। पश्चिमी दिल्ली में भी बिजली का बुरा हाल है। दिन हो या रात बिजली कभी भी चली जाती है। दिल्ली से गुल हुई बत्ती ने बच्चों की पढ़ाई पर भी असर डाला है। मोमबत्ती जला करते रहे, मोमबत्ती जला करना पड़ता है। मोमबत्ती के घंटा लेट नहीं, 2 घंटा लेट नहीं होता है तो आने जाने में बच्चों के स्कूल की पढ़ाई में काफी समस्या बहुत समस्या हो रही है। बहुत समस्या है। नींद पूरी चिड़चिड़ करते हैं हम लोग को। अभी भी स्कूल जा रहे बच्चे ज्यादा काम पर। दिल्ली के कई इलाकों में औसतन 8 से 10 घंटे बिजली गुल रहती है। गाजियाबाद में भी करीब 10 घंटे से ज्यादा बिजली कटौती हो रही है। नोएडा में 3 से 4 घंटे तो गुड़गांव में 12 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है। दिल्ली में 5800 मेगावाट बिजली की जरूरत है, जबकि पूर्ति 5300 मेगावाट की हो पा रही है। 500 मेगावाट बिजली की कमी फिलहाल दिल्ली में है। बिजली दिल्ली वालों को बुरी तरह रुला रही है, लेकिन आने वाले करीब कुछ रोज में भी इस मुसीबत से राहत मिलती नहीं दिख रही। यही वजह है कि गुस्से से लाल लोग सड़क पर उतर रहे हैं। नेहा केसरी और नरेश बिस्वानी के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज।
तपती गर्मी और बिजली कटौती के बीच लोग हलकान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इससे निजात पाएं तो पाएं कैसे। इसी वजह से लोगों का गुस्सा सड़क पर देखा जा रहा है। रात भर लोगों ने जमकर बवाल किया है। इसी मसले पर हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी ने बात की है एडिशनल डीसीपी से। सुनिए। इलाके में अचानक बिजली को लेकर के लोगों ने हंगामा किया। हमारे साथ बात करने के लिए राजेंद्र सिंह सागर साहब मौजूद हैं यहाँ पर। सर, क्या स्थिति थी, क्या हुआ था सिचुएशन? बिजली न आने की वजह से लोग काफी परेशान थे और इससे काफी उग्र हो गए। उग्र होकर के उन्होंने यहाँ ट्रैफिक जाम करने की कोशिश की, कुछ पथराव किया और साथ में डीटीसी की बस को उन्होंने आग लगाया है और पुलिस फोर्स ने आने के बाद इन लोगों को यहाँ से हटाया है और कुछ लोग डिटेन किए हैं और उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा रहा है। सर, पथराव में कोई पुलिसकर्मी या फिर कुछ और लोग भी घायल हुए? हाँ, पुलिसकर्मी को चोट आई है, साथ में डीटीसी के ड्राइवर को चोट आई है। अच्छा, इसके अलावा सर कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, होने वाले हैं इस पूरे मामले में? किस तरह की सिचुएशन रहने वाली है? तो हमने आइडेंटिफाइड किए हैं लोग और उनको जल्दी गिरफ्तार करेंगे। साफ तौर पर यहाँ पर जिन लोगों ने पथराव किया था उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। यहाँ पर पुलिसकर्मियों की आप संख्या देख सकते हैं, यहाँ पर काफी भारी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात है क्योंकि तनाव का माहौल था और लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे, सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने काफी ज्यादा हंगामा किया। इस दौरान मीडिया के 3 कैमरे भी तोड़ दिए हैं और साथ ही साथ पथराव में पुलिसकर्मियों के अलावा मीडिया कर्मियों को भी चोटें आई हैं। और अब पुलिस का यह कहना है कि अगर कोई भी शख्स इस तरह की स्थिति फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन मोहित कैसले के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। लोगों का गुस्सा अब उग्र होता जा रहा है। इसी वजह से लोग अब पथराव तक पर उतर आए हैं। पुलिस की तैनाती करनी पड़ी। रात में हालात इस कदर बेकाबू हो गए थे। फिलहाल राजधानी दिल्ली में जिन इलाकों में बिजली की कटौती हो रही है, लोगों की परेशानी किस तरह से बढ़ चुकी है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता रजनीश ने। देखिए। राजधानी दिल्ली में बिजली और पानी को लेकर खासी किल्लत है, जिसके चलते लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय मैं मौजूद हूं ईस्ट दिल्ली के भोलानाथ नगर में। आप साफ तौर पर देख सकते हैं भोलानाथ नगर में तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिजली और पानी को लेकर खासी जिंदगी में नाराजगी है। कई दिनों से बिजली काफी लंबे समय तक काटी जा रही है, कई घंटे बिजली कटती है। बात करते हैं इन्हीं लोगों से किस तरीके की दिक्कतें सामने आ रही है। आप ये बताइए कि बिजली कब जाती है, कब आती है, क्या दिक्कतें होती है? 10-15 मिनट आती है, फिर घंटा 2 घंटा चली जाती है। बस ऐसी तैयार पानी से लाइट आई नहीं रही, बिल्कुल पानी भी नहीं है, बहुत परेशान है। देखिए, और भी लोगों से बात करते हैं। आप बताइए कि किस तरीके की दिक्कतें यहाँ पे आ रही हैं सामने, क्या फेस करते हैं? ऑफिस से आते होंगे, रात कैसे बीतती है? लाइट हमेशा डिम आती है, यहाँ पर बिल्कुल लाइट नहीं आ रही, पानी की बहुत दिक्कत है। आप बताइए क्या परेशानी आती है, क्या परेशानी आपको झेलने को मिलती है? भाई दिन में तो झामा जी घूम लीजिए, रात को तो अपने घर में आके एसी भी नहीं है लोगों के। जो गरीब आदमी है उसके घर में एसी तो नहीं, वो तो बेचारा बाहर सड़क पे बैठ के रहेगा। अब दिन में तो बंदा कहीं भी घूम ले, अब रात को कहाँ पे बैठे, किसी के घर के आगे तो बैठ नहीं सकता पूरी रात। ये दिक्कतें बहुत ज्यादा है। देखिए, लोगों को अपनी अपनी सभी दिक्कतें हैं। बच्चों को काफी परेशानी हो रही है, पढ़ने में काफी दिक्कत है। लोगों को अपने घरों में रात बिताने को काफी दिक्कतें होती हैं। बिजली नहीं होती, जिसके चलते पंखा नहीं चलता, एसी नहीं चलता और इसी के चलते लोग खासी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हालांकि इन लोगों का ये कहना है कि ये लगातार बिजली विभाग के जो है संपर्क में है, ये लगातार रोज उनसे शिकायतें कर, लेकिन बावजूद इसके कोई भी समस्या का हल नहीं मिल रहा। हालांकि आश्वासन जरूर मिलते हैं कि इस समस्या का जल्द समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से आधिकारिक रूप से बयान आया है कि 12 से 13 दिनों तक अभी इस तरीके की स्थिति जस की तस बनी रहेगी, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि राजधानी वासियों को अभी 10 से 15 दिन तक इसी तरीके से जो है बिजली और पानी की किल्लतों से जूझना पड़ेगा। कैमरामैन राज के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। मॉनसून आने में वक्त है, 45 के पार पारा है, बिजली गुल है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें किस कदर बढ़ चुकी हैं, इसके लिए सीधे हम रुख करेंगे। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लक्ष्मी नगर से जुड़ चुके हैं, जबकि नेहा केसरी दिल्ली के पहाड़गंज से मौजूद हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपका ही रुख करते हुए, आपके साथ तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं, जरा बातें कीजिए इनसे और जानने की कोशिश कीजिए इस गर्मी से अपने आप को कैसे बचा रहे हैं ये लोग। जी बिल्कुल चित्रा, इस वक्त मैं लक्ष्मी नगर इलाके में मौजूद हूं और ये वो इलाका है जो कि गंभीर समस्या से जूझ रहा है। यहाँ से 8 से 10 घंटे बिजली कट रही है। आप बताइए, इस इलाके में आप रह रहे हैं, 8 से 10 घंटे तक बिजली कट रही है, कैसे हो पा रहा है आपका गुजारा? बिल्कुल 8 से 10 घंटे लाइट कट रही है और लाइट जब जाती है तो कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं रहती है कि कब लाइट आएगी कब नहीं आएगी, जिसके कारण कि सुबह का जो टाइम होता है, सुबह का टाइम में तो एकदम बिल्कुल लाइट नहीं रहती है और जो कि सुबह में सभी लोग को ऑफिस निकलना होता है, स्नान करना होता है, जिसके कारण पानी की भी सब बहुत समस्या होती है। और
मैं तो यही कह सकता हूँ कि मैं किसको कहूँ कि ये भाजपा की सरकार को कहूँ या आम आदमी पार्टी को कहूँ या कांग्रेस वाले को कहूँ। बिल्कुल, नेताओं को लेकर नाराजगी है, साथ ही साथ शेड्यूल भी डिसाइड नहीं है चित्रा की कब लाइट कटेगी। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, आप बताइए, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है पढ़ाई में? रात में पढ़ते समय जैसे कि लाइट नहीं रहती, उसके पीछे फैन नहीं चल पाते, बहुत प्रॉब्लम रहती है। दोपहर में जैसे कि हम निकलते हैं तो बॉटल पानी हाथ में लेके चलना पड़ता है, वरना हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन फेस करना पड़ सकता है। बिल्कुल, तो स्टूडेंट्स भी परेशान है, आप बताइए आपकी क्या परेशानी है इस गर्मी में? जैसा कि इन्होंने बताया कि एग्जाम चल रहे हैं, तो एग्जाम्स के टाइम पे अगर लाइट नहीं रहेगी तो हम रेस्ट कब करेंगे और हम पढ़ाई कैसे करेंगे? जितना टाइम हम पढ़ने पे इन्वेस्ट नहीं कर पाते, उससे ज्यादा तो हमें नहाने में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो जाहिर तौर पर चित्रा, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों या स्टूडेंट्स हैं, सभी परेशान हैं क्योंकि गर्मी ने हाहाकार मचा करके रखा हुआ है। 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है और अभी भी बिजली विभाग का यही कहना है कि आने वाले दिनों में भी राहत की कोई उम्मीद नहीं है, यानी कि 2 हफ्ते अभी भी और जूझना होगा। जैसा कि आपने बताया कि मानसून अभी भी दूर है चित्रा, तो जो राहत मिलने की बात है वो भी अभी नजर नहीं आ रही आने वाले दिनों में। और जो दूसरी तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे, उसमें किस तरह से अब सिर्फ हाथ वाले पंखे का ही सहारा है, लोग एकदम परेशान हो चुके हैं। सीधे रुख करेंगे पहाड़गंज का। नेहा, ये बताइए, पहाड़गंज के लोग अपने आप को इस गर्मी से कैसे महफूज कर पा रहे हैं, क्योंकि बिजली की कटौती 6 से 8 घंटे तक हर रोज हो रही है। जी बिल्कुल चित्रा, हम पहाड़गंज के लोगों से बात करते हैं और चित्रा, हम बताना चाहेंगे जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ की बिजली चली गई। पहले हम आंटी से बात करेंगे। आंटी, पानी बिजली कुछ नहीं है? बिजली कुछ भी नहीं आता, पानी बहुत गंदा आ रहा है, पिया भी नहीं जा रहा, पीला पीला मिट्टी वाला, पता नहीं कैसा आता है, बहुत गंदा पानी। मैम आप बताइए, बिजली रहती नहीं है, कितनी परेशानी होती है? मैडम परेशानी तो बहुत ही होती है, बिजली पानी न होने के कारण पानी भी इतना गंदा आ रहा है कि जिसमें इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। मैम आप बताइए, कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है बेटा, रात को बिजली चली जाती है तो परेशानी होती है, सोया भी नहीं जाता है, बुढ़े आदमी अब बीमार रहते हैं। हाँ जी, अब उनको करें क्या? एक घंटे के लिए करें, अभी आधे घंटे में आएगी, वो सारी रात ही हो जाती है, बिजली नहीं है, सारी रात बिजली नहीं आती। सर, कितनी परेशानी होती है? बिजली परेशानी तो है जी, देखो पानी बिजली की तो दिक्कत है, अभी बिजली आप आए और अभी बिजली चली गई, तो पानी बिजली की दिक्कत है। और मैं एक बात ये कह रहा हूँ, कल मैं जो हमारे मंत्री जी हैं पीयूष गोयल जी, वो कह रहे थे कि जी 15 साल कुछ नहीं हुआ और मैं 15 दिन में ठीक कर दूंगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि 15 साल और 15 दिन को आप कैसे ठीक कर देंगे। दूसरी बात ये है कि जो पिछली यहाँ पर गवर्नमेंट थी, तो बेशक ठीक है, बिजली के बिल जो है टैरिफ बढ़ी हुई थी, लेकिन बिजली बिल्कुल ठीक आ रही थी। तो आपको बिजली चाहिए, टैरिफ भले बढ़ी हुई। सर, कितनी दिक्कत हो रही है बिजली? नहीं, दिक्कत तो काफी है और कल ही आपके ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि 400 मेगावाट बिजली हम ले रहे हैं कहीं से और अब सप्लाई जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन अब भी लाइट गई हुई है यहाँ की और तकरीबन दिन में 2-3 दफा जाती है। कितने घंटे तक जाती है बिजली? लाइट तो 2 घंटे भी चली जाती है, कभी 4 घंटे भी चली जाती है। चित्रा, दिल्ली के बिल्कुल दिल में है पहाड़गंज, जहाँ पे बहुत से टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट यहाँ पे रुकते हैं और यहाँ की हालत भी बाकी दिल्ली जैसी है, जहाँ दिन भर बिजली नहीं रहती, पानी आता है तो गंदा आता है, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पहाड़गंज के लोगों को भी। पहाड़गंज के लोगों के ऊपर भी पहाड़ टूट पड़ा है, एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ कटी हुई बिजली ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हमारे दोनों सहयोगी बने रहेंगे, इन सब के बीच आपको बता रहे हैं कि बिजली ने